हेलो एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। देखो, हाल ही में चाइना ने दी है बहुत बड़ी वार्निंग जापान को ताइवान के इशू को लेकर। यहां पे आप देखोगे हुआ क्या है। जापान के प्रधानमंत्री सुगा ने अपने देश के पार्लियामेंट में खड़े होकर, बाय द वे जापान के पार्लियामेंट को कहते हैं डाइट, यहां पर खड़े होकर कह दिया कि ताइवान एक देश है। उसके बाद से हमने देखा है कि चाइना का जो स्टेट मीडिया है, ग्लोबल टाइम्स, उसके अलावा जो इनकी गवर्नमेंट है, हर तरफ से ये लोग जापान को धमकी दे रहे हैं कि अगर इन द फ्यूचर आपने ये किया तो आपके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। ऑफ कोर्स इनकी गवर्नमेंट कह रही है कि डिप्लोमेटिक एक्शन लेंगे, मगर जो इनका सरकारी मीडिया है ये यहाँ पे बात कर रहा है अनऑफिशियल तरीके से। ये कह रहे हैं कि मिलिट्री एक्शन भी ले सकते हैं हम ताइवान के लिए। मतलब चाइना में लिटरली आज के समय सेंटिमेंट है कि क्या बात कर रहे हैं आप, जान देने के ताइवान के लिए। तो उन्होंने इस तरीके से यहाँ पे जापान को वार्निंग दी है। और चाइना के सोशल मीडिया में आज के समय आप अगर देखो तो लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि क्यों ना हम जापान के कुछ आइलैंड कब्जा लें, इनको सबक सिखाने के लिए कि लगातार ताइवान को आप एक देश बोलेंगे तो हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। अब यहाँ पे आप सोचेंगे, जॉन सीना ने भी हाल ही में कह दिया था कि ताइवान एक देश है, बाद में अपोलोजाइज किया, सॉरी किया, मगर जापान को लेकर चाइना इतना गुस्सा क्यों है? देखिए, पहली बात तो जॉन सीना एक देश नहीं है, सिर्फ एक सेलिब्रिटी है। दूसरी बात यह है कि जॉन सीना ने जापान की तरह कभी कोई वादा नहीं किया था कि ताइवान को ये एक देश नहीं बुलाएंगे। ये इंटरेस्टिंग बात है। बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि जब 1972 में जापान ने एक्सेप्ट कर ली थी वन चाइना पॉलिसी, मतलब कि दुनिया में बस एक ही चाइना है, वो है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। ताइवान अपने आप में जो खुद को कहता है रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये चाइना नहीं है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वन चाइना पॉलिसी अडेप्ट करने के बाद जापान ने एक अजीब सा वादा कर दिया, लिखित रूप में वादा कर दिया चाइना को। इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन में ये कहा कि हम कभी भी ताइवान को एक देश नहीं बुलाएंगे। चाइना ने काफ़ी बार जापान का एग्जाम्पल लेकर अमेरिका, इंडिया, इवन ऑस्ट्रेलिया, इन सब कंट्रीज़ को कहा है कि देखो जापान से सीखो, हमको भी आप लिखित रूप में ये वादा करके दो कि कभी भी आप ताइवान को एज ए कंट्री एक्सेप्ट नहीं करोगे। मगर यहाँ पे अब ये लग रहा है कि जापान इस वादे से पीछे हट चुका है, क्योंकि एक बार जापान के प्राइम मिनिस्टर ने जब ताइवान को एक देश बुलाया उसके बाद माफ़ी भी नहीं मांगी। इन्होंने यहाँ पे कोई एक्सप्लेनेशन दी ही नहीं कि ये इन्होंने क्यों कहा है। अभी के लिए हम देख रहे हैं सिर्फ चाइना ही इस इशू को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा है। इनके फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्समैन ने ये कहा है कि जापान के लीडर्स तो लगातार ताइवान को एक देश बुलाते ही हैं, और ये बात सही भी है। जापान के जो आम पॉलिटिशियन है, वहाँ पे जो मिनिस्टर्स हैं, कई बार बोल देते हैं कि ताइवान तो एक देश है, मगर ये बात प्राइम मिनिस्टर ने कभी भी पार्लियामेंट में खड़े होकर नहीं बोली। ये बहुत बड़ी बात है। ये ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं एक कंट्री की पॉलिसी ही मानी जाती है जब एक पीएम पार्लियामेंट में खड़े होकर कोई बात बोल दे। तो इसलिए यहाँ पर चाइना ये भी कह रहा है कि जापान के प्रधानमंत्री ने जापान का बहुत पुराना जो एक वादा था चाइना को, ये तोड़ दिया है। सुगा ब्रोक जापान लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉमिस नॉट टू रिगार्ड ताइवान एज ए कंट्री। आगे ये लोग ये भी ऐड करते हैं कि इस वजह से आज के समय चाइना बहुत हद तक कंसर्न है। चाइना चिंतित है कि जापान और चाइना के रिलेशंस कहाँ जा रहे हैं, और अगर जापान इस तरीके से बार बार ताइवान को एक इंडिपेंडेंट देश बुलाता रहा तो चाइना को मजबूरी में आके एक मिलिट्री एक्शन भी लेना होगा जापान के अगेंस्ट। ना यहाँ पे आप पूछ सकते हैं, वेट, सो जापान के प्रधानमंत्री ये बस पार्लियामेंट में गए और बस खड़े होकर कह दिया कि ताइवान एक देश है? तो इसका आंसर है नहीं। इन्होंने एक लाइन बोली, एक सेंटेंस बोला। टॉपिक था कोविड-19। इन्होंने वहाँ पर बहुत ही क्लेवरली ये सेंटेंस ऐड कर दिया कि ताइवान भी एक देश है जिसने कोविड-19 को बहुत ही अच्छे से हैंडल किया है। ये अपने आप में एक एक्नॉलेजमेंट है कि जापान ताइवान को एक पार्ट नहीं मानता चाइना का। अब यहाँ पे आप पूछेंगे, अच्छा तो जापान के पीएम इससे पहले कभी भी ताइवान को एक देश नहीं कहते थे, तो ताइवान को एड्रेस कैसे करते थे? ताइवान को ये बुलाते क्या थे? ताइवान को कहते थे इट इज़ अ रीजन। और जियोपॉलिटिक्स में देखो, हमेशा नोटिस किया करो ट्रेंड्स, अचानक से कोई चीज़ नहीं होती। इसलिए मैं कहता हूँ कि छोटी छोटी डेवलपमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो काफ़ी बार हमको लेके जाती है टुवर्ड्स ए बिगर इवेंट। अभी रिसेंटली हमने ये देखा है कि सिंस इंडिया आज के समय वैक्सीन्स एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा, क्योंकि हमारे देश में खुद ही वैक्सीन्स की कमी है, जापान ने यहाँ पर एंट्री ली और जापान ने यहाँ पे डोनेट की 1.24 मिलियन कोविड-19 वैक्सीन्स ताइवान को। इन्होंने यहाँ पर वैक्सीन देने के बाद ये भी कहा कि ताइवान हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर है। ताइवान ने इसके रिस्पॉन्स में ये कहा कि जापान हमारा एक ऐसा फ्रेंडली देश है जो सेम फ्रीडम और डेमोक्रेसी की वैल्यूज को प्रमोट करता है। फिर कुछ ही दिन पहले आप अगर जाओ तो एक और बहुत ही एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई थी 2+2 मीटिंग के दौरान। अच्छा, 2+2 मीटिंग के दौरान, अच्छा देखो, जो क्वाड देश है ना, आपको पता होगा 4 क्वाड देश है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए। इन चारों देशों की आपस में होती है 2+2 मीटिंग। मतलब कि इन देशों के जो विदेश मंत्री हैं और रक्षा मंत्री हैं, ये इकट्ठा मिलते हैं एक दूसरे के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री से। ये मीटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे सिक्योरिटी पॉलिसी
और विदेश नीति दोनों कंट्रीज की सेम पेज पर है, दोनों में कोई असहमति तो नहीं है। यहाँ पे सारे डिफरेंसेस दूर हो जाते हैं और क्वाड कंट्रीज मिलकर एक सुर में एक इशू रेज कर पाती है। तो जिस तरीके से आपने काफी बार सुना होगा कि इंडिया की 2+2 मीटिंग हुई है यूएसए के साथ, जापान के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, हाल ही में जापान और ऑस्ट्रेलिया की भी हो रही थी 2+2 मीटिंग। वहां पे इन्होंने ताइवान के लिए अलग से स्टेटमेंट दी है और यहाँ पे कहा है कि हम डिफेंस कोऑपरेशन करेंगे ताइवान के साथ, और यहाँ पर यह भी कहा कि चाइना के जो एक्शंस हैं उसको लेकर ऑस्ट्रेलिया और जापान दोनों कंसर्न्ड है। तो लगातार देखिए एक के बाद एक ये सब जो इवेंट्स है ये हो रहे हैं। फिर अचानक से जापान के पीएम ने ताइवान को एक देश ही बुला दिया। नाउ इस सब के पीछे बताया यह जा रहा है कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल बैकिंग मिल रही है शिंजो आबे से। जी हाँ, शिंजो आबे जापान के पूर्व प्रधानमंत्री, ये अभी इनका पॉलिटिकल करियर अभी खत्म नहीं हुआ। बात ये चल रही है कि आने वाले कुछ महीनों में या फिर हो सकता है कि अगले साल तक शिंजो आबे वापस आएंगे। ऐसे आर्टिकल्स आज के समय आपको खूब मिलेंगे। ये स्ट्रेट टाइम्स का आर्टिकल है, इज ए प्रीमियर कमबैक ऑन द कार्ड ऑफ शिंजो आबे। क्योंकि हाल ही में देखो जापान की जो रूलिंग पार्टी है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, और बाय द वे लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी जो है जापान की, इसके मेन लीडर है शिंजो आबे। इन्होंने अपने पीएम का पद त्यागा था ये कहकर कि इनकी तबीयत काफी हद तक खराब हो चुकी है। आज के समय आप अगर देखो तो इनकी हेल्थ रिकवर कर चुकी है। जापान ने हाल ही में एक कमेटी फॉर्म करी सेमीकंडक्टर इशू को लेकर, और इस कमेटी को लीड कर रहे हैं शिंजो आबे। और इस कमेटी का मेन काम यही है कि चाइना पर जो अपनी निर्भरता है जापान और कैसे कम कर सकता है। तो बताया यह जा रहा है कि शिंजो आबे हालांकि आज के समय जापान के पीएम नहीं है, मगर पीछे से बहुत सारी जो इनकी पॉलिसीज हैं आज भी ये सेट कर रही है। और एक बार जब ये वापस मीडिया में काफी हद तक आ जाएंगे, गवर्नमेंट में ये कुछ रोल्स फुलफिल करेंगे, तो उसके बाद पॉसिबिलिटी है कि ये वापस आ सकते हैं एज जापान पीएम। और बताया ये जा रहा है कि इन्हीं के प्राइम मिनिस्टरशिप के अंडर जापान खत्म करेगा अपनी 1% जीडीपी की पॉलिसी। अब ये कौन सी पॉलिसी है? जापान ने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से खुद पे एक रिस्ट्रिक्शन लगाई। जापान ने यह कहा कि हम डिफेंस स्पेंडिंग में अपनी जीडीपी का 1% से ऊपर नहीं खर्चेंगे। ये जो पॉलिसी है, बात चल रही है कि जापान बहुत जल्द खत्म कर देगा, और पॉसिबिलिटी ये है कि शिंजो आबे के आने के बाद ही जापान ऑफिशियली ये पॉलिसी स्क्रैप करेगा। ना मेरे हिसाब से देखिए सबसे इंटरेस्टिंग बात ये होगी कि जब शिंजो आबे वापस आते हैं तब क्या वापस वो क्वाड ग्रुप को लीड करेंगे? क्या फिर से जापान क्वाड ग्रुप को एक नया आइडिया देगा कि ताइवान को एक देश बुलाना शुरू कर दो? चाहे वन चाइना पॉलिसी अभी के लिए खत्म ना करो, उसमें कुछ टाइम और लगेगा शायद, मगर काफी बार स्पीचेस में लगातार बोलते रहो कि ताइवान एक देश है, सिर्फ चाइना को एक मैसेज सेंड करने के लिए। अब आपके माइंड में यहाँ पर यह सब आएगा कि जापान ये सब कर रहा है तो चाइना का जो आम नागरिक है उनके मन में तो जापान के प्रति काफी नफरत होगी। तो इसका आंसर है हाँ। 2017 में बीबीसी वर्ल्ड सर्विस पोल ने चाइनीज लोगों से एक सवाल पूछा कि आप जापान के बारे में क्या सोचते हैं। 75% चाइनीज लोगों ने यह कहा कि हमारा नेगेटिव व्यू है जापान को लेकर। बताया यह जाता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा नेगेटिव व्यू है जापान को लेकर चाइना में, क्योंकि चाइना के जहां भी डिस्प्यूट होते हैं जापान वहां पे खुद को इन्वॉल्व कर लेता है। जापान आज के समय सपोर्ट कर रहा है ताइवान को। उसके अलावा 2015 में जापान के विदेश मंत्री ने यह भी कह दिया था कि अरुणाचल प्रदेश पार्ट है इंडिया का। इस बात को लेकर भी चाइना काफी गुस्सा था। तो देखिए मैं सिंपली यही कहूंगा, ये एक बहुत बड़ा इवेंट है और पॉसिबिलिटी है कि भविष्य में चाइना इसके बदले में जापान को दंड देने की भी कोशिश करेगा। अब वो दंड किस टाइप का होगा मैं कह नहीं सकता। मोस्ट प्रोबेबली अपनी नेवी भेज देंगे, जापान के किसी टापू को घेर लेंगे, कुछ वार्निंग देंगे मैक्सिमम, फिर वापस हट जाएंगे। इस टाइप की चीज़ मोस्ट प्रोबेबली चाइना कर सकता है भविष्य में। एंड फाइनली यहाँ पे मैं ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, एसएससी, बैंक, सिंपली जाओ unacademy.com पे या फिर डाउनलोड करो अनअकैडमी की ऐप। गूगल प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगी, इट इज़ ऑलवेज ट्रेंडिंग, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं किसी भी एग्जाम का कोर्स। और यहाँ पे आप देख पाएंगे वैरायटी ऑफ कोर्सेज अवेलेबल है फॉर नीट एग्जाम, सीए। उसके अलावा अगर आप तैयारी कर रहे हैं फॉर एनी अदर एग्जामिनेशन, जैसे कि स्टेट आपके पीएससी कोर्स है या फिर डिफेंस एग्जाम्स हैं, यू कैन परचेज अनअकैडमी कोर्स। अगर फॉर एग्जांपल आपको परचेज करना है बैंक एग्जाम का कोर्स, सिंपली क्लिक करो बैंक एग्जाम्स पर, गेट सब्सक्रिप्शन, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं कोर्स। और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं कोर्स। 12 मंथ का कोर्स आपको पड़ेगा 542 रुपीज़ का, मगर ये प्राइस कभी भी पे मत कर देना। यूज करो यहाँ पे प्रोमो कोड PD10 और प्राइसेस और ज्यादा गिर जाएंगे। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।